जी। तो यहाँ पे लिखें ब्रोंकोस्पाज्म, देखें जी, एक ना इस तरह करें, एक साइड पे ना आप लोग हेडिंग दे दें ब्रोंकोस्पाज्म, नोट की फॉर्म में 3-4 एमसीक्यू क्लियर करूंगा। और रियलिटी में आप लोग ये देखते हैं पेशेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये जो शहबाज गिल वाला मसला था ना, आपको उसमें भी चीजें मैं 2-3 यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें लोग कंफ्यूजन में होते हैं, उनको इस चीज का इल्म नहीं होता। अभी ये शहबाज गिल जो कि आपके एक वर्कर है, उसकी बात करेंगे, देखिएगा प्लीज। ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है यार, ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है ना, कैन बी ऑकर एट 2 लेवल। याद रखिएगा, ब्रोंकोस्पाज्म कैन बी ऑकर एट 2 लेवल। ये आपके पास है, हाँ जी, ये आपके पास जनाब अली ऑकर एट द 2 लेवल, 2 लेवल्स। ये आपकी हो सकती है स्मॉलर एयरवे में, स्मॉलर एयरवे में, एयरवे। और ये ब्रोंकोस्पाज्म आपकी हो सकती है लार्जर एयरवे में, ठीक है, लार्जर एयरवे और लार्जर एयरवे, ठीक होगा जी। ये आपके ब्रोंक्यूल में हो सकती है, ये आपके पास ब्रोंकस में ये सॉरी, ये आपके पास ब्रोंकस में हो सकती है, ये आपके पास ब्रोंक्यूल्स में हो सकती है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स का मतलब स्मॉलर एयरवे, ब्रोंकस का मतलब आपके पास जनाब अली, हाँ जी, ब्रोंक्यूल्स का मतलब स्मॉलर एयरवे और ब्रोंकस का मतलब लार्जर एयरवे, ब्रोंकस, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब क्या है, याद रखिएगा, अगर आपके पास हो जाती है नर्विंग ऑफ, नर्विंग ऑफ, नर्विंग ऑफ लार्जर एयरवे, लार्जर एयरवे, ठीक है जी। और इसका मतलब क्या है, नर्विंग ऑफ, नर्विंग ऑफ स्मॉलर एयरवे, स्मॉलर एयरवे, ठीक हो गए ब्रोंक्यूल्स में। अब आते हैं जी आगे, इसमें देखिएगा इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है स्मॉलर एयरवे में। इसके जो फीचर्स है ना वो ये है, इस बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इस बंदे को जनाब अली कफ हो सकती है, इस बंदे को जनाब अली, हाँ जी, इस बंदे की जो ब्रीथिंग साउंड है ना, ब्रीथिंग साउंड होगा, ब्रेथ साउंड होगा, ठीक है। मीन क्या, इसका ब्रेथ साउंड का अदर नेम्स लिखें आप, अदर नेम्स लिखें आप लोग। इसके अदर नेम्स जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि जनाब अली आपके पास है रोंकाई, पढ़ा हुआ है ना, या रिकॉल कर लें, रोंकाई। और आपने पढ़ा था जनाब अली इसमें विजिंग, हाँ जी, विजिंग की बात की है और रोंकाई की बात की है, ठीक होगा जी। ये तो आपको पॉइंट बड़े अच्छे से पता। फिर इसका एक और नाम भी है, कोर्स, ठीक है जी, इसको कोर्स भी कहते हैं, इसको क्रैकल्स भी कहते हैं, ठीक है। पर आप ये दो चीजें कॉमन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले याद रखें, ये जो रोंकाई और विजिंग है ना, पता है इसमें डिफरेंट क्या है? हाँ जी, बताएं ना प्लीज। इसमें सबसे पहले चलें इसका फीचर लिख लें। इसमें जब नर्विंग ऑफ लार्जर एयर में होती है ना, तो इसकी वजह से क्या, आपके पास जब जो फीचर आता है ना, वो है आपके पास स्ट्राइडल। फीचर का नाम क्या है? स्ट्राइडल। और स्ट्राइडल की जो डेफिनेशन है ना, हाँ जी, स्ट्राइडल की जो डेफिनेशन है, वेयर ड्यू टू, जी बिल्कुल, स्ट्राइडल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मोर, हाँ जी, इसमें क्या होता है कि आपके पास जनाबे अली नॉइसी ब्रीथिंग प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्जर एयरवे, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास नॉइसी ब्रीथिंग होती है, ठीक है, नॉइसी ब्रीथिंग होती है, ये भी आपको पॉइंट इसमें जो है ना पता होना चाहिए। बहरहाल, अब इसमें देखिएगा रुकाई जो आपके पास कब, कहाँ, इसके इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सुन लें जी। आप एक साइड पे लिख लें रोंकाई वर्सेस आप लिखें वीजिंग, वीजिंग ये आपने नोट की फॉर्म में याद रखें। ये जो रोंकाई है ना, ऑलवेज आप जो सुनते हैं ना आवाज, याद रखिएगा, ऑन द स्टेथ, आप क्या करते हैं इसको, स्टेथ कैन बी लिसन बाय, कैन लिसन बाय स्टेथ, आप इसको जनाबली स्टेथो, स्टेथोस्कोप के साथ जो है ना इसको लिसन कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वीजिंग आप मतलब क्या, कि वीजिंग को आप जनाबली, हाँ जी, वीजिंग आपके पास क्या चीज है कि ये इस तरह जैसे बंदा छींके नहीं मारता,
उस दिन आपने वीडियो भी देखी होगी, एक लाउडली साउंड होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी ऐसे चीखो पुकार, चीखें, जैसे बंदा चीख नहीं मारता, ठीक है, उस तरह। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ, इसको ये विस्लिंग, इसको इसमें क्या होती है? विस्लिंग, विस्लिंग, ठीक है जी। तो ये आपको इस तरह, जैसे पता सीटी नहीं मार रहा, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता है। इंटेंसिटी ऑफ विस्लिंग इंक्रीज हो जाती है, उसको आप क्या कहते हैं जनाब अली? इसको कहते हैं वीजिंग, ठीक है। इसको ये आप स्टेट के बगैर नहीं सुन सकते, ये आपको डिफरेंस, इसका डिफरेंट रोंकाई और वीजिंग में आपको पता चले। इसमें जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ वॉइस वो डिक्रीज होती है। इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, इंटेंसिटी ऑफ वॉइस डिक्रीज। तो मुझे ये बताएं, आप डिक्रीज वॉइस सुन सकते हैं? ऐसे सुन सकते हैं? तो इसमें क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, इंटेंसिटी में शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ वॉइस इंक्रीज, तो इसमें इंक्रीज होती, ये आपको फर्क पता चल गया। और ये स्ट्राइडल है, ये था जी, इसके बारे में आपको पॉइंट पता। नॉइसी ब्रीथिंग प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिव, वो आपके पास स्ट्राइडल है, बाकी ये आपको पॉइंट पता। बहरहाल हम आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है। और याद रखें, ये जो आपके पास है ना, ये नर्विंग ऑफ द, नर्विंग ऑफ द स्मॉलर एयरवे, ये नर्विंग ऑफ द स्मॉलर वे, आपको पता है जो दमे वाले मरीज हैं, दमे वाले जो मरीज हैं, दमे वाले मरीज में आपको पता होना चाहिए यही सेम सिम्टम्स होते हैं ना, फीचर्स होते हैं। याद रखिएगा, जो इंट्रिंसिक अजदमा है ना, वो आपका हो सकता है, याद रखिएगा, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ PANS कैन लीड टू इंट्रिंसिक अजदमा, इंट्रिंसिक अजदमा, ये लिखें प्लीज, इंट्रिंसिक अजदमा। ये भाई इन साइड पे है ना, ब्रोंक्यूल्स का है ना, जो स्मॉलर एयरवे हैं, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। इन रेस्पिरेटरी, ठीक होगा जी। पर ये पॉइंट क्लियर हो गए। ये था आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बात कर दी। फिर उसके बाद लिखें यूरोजेनिटल सिस्टम। आप लोग हेडिंग देंगे नंबर 3 पे, आप लोग हेडिंग देंगे जी, CVS की बात कर लेते हैं। CVS नंबर 3 पे आप लोग हेडिंग दें, CVS। तो भाई CVS, मुझे एक बात बताएं, CVS में दो चीजें आपकी आ जाती हैं, कौन सी? ये CVS में दो चीजें आपकी आती हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से बताएं मुझे प्लीज। याद रखें, एक आपके पास है, हाँ जी, एक आपके पास है हार्ट कार्डियो, C से कार्डियो, और दूसरा आपके पास है वास्कुलर। और S से तो सिस्टम है ना, और V से आपके पास वेसल है। V से वेसल मीन क्या? ये तो कार्डियो का मतलब हार्ट है, और इसका मतलब आपके पास क्या है? वेसल, बी से वेसल। अब अच्छा यार, एक मुझे बात बताएं, अभी इसका अगर आपने ये पैरासिम्पथेटिक के फीचर से हर सिस्टम के कार्य है ना, इसका उल्टा करेंगे ना, वो सिंपथेटिक के होंगे, ठीक है। तो फिर आपने ये भी याद रखें, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये। अब मुझे आप ये बताएं, CVS में दो दो कंपोनेंट्स हैं, और इन दोनों की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास हार्ट के बारे में, कार्डियो की नंबर 1 में बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1 इसमें मैं कार्डियो की बात करूंगा, मीन क्या कि मैं हार्ट की बात करूंगा। PNS का हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? तो भाई इसमें ये 4 काम होते हैं, ठीक है, PNS की वजह से। ये आप PNS की इसके ऊपर 4 काम है। नंबर 1, आप याद रखें, डिक्रीज हार्ट रेट। रेस्ट में हार्ट रेट ज्यादा होता है कि कम होता है, बताएं ना प्लीज। डिक्रीज हार्ट रेट। और जनाब अली, अच्छा मुझे एक बात है, अब आप ऐसी कोई भी ड्रग दें जो आपके पास एक्टिवेट करे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो क्या वो इंट्रिंसिक अस्थमा करवा सकती है कि नहीं करवा सकती? आप मुझे ये बता दें। हाँ जी, क्या वो इंट्रिंसिक अस्थमा करवा सकती है कि नहीं करवा सकती? क्योंकि पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन ज्यादा करेंगे तो जनाबे ब्रोंकोस्पाज्म होगा। ब्रोंकोस्पाज्म आपका जनाबे अगर वो स्मॉलर एयरवे पे, तो आपके पास जनाब इंट्रिंसिक अस्थमा हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स आएंगे, रुकाई और विजली वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसमें आपके पास होगा, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। अब आते हैं आगे, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ कंडक्शन। और आप बात करेंगे जनाब अली, इसमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऐसे ही है ना। डिक्रीज, जब हार्ट रेट कम है, कंडक्शन कम है, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी कम ही होगा, जारी सी बात।
और इसमें डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जारी सी बात है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपके पास क्लियर है? हाँ जी, ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब आते हैं जी वेसल के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें, अगर अगर आप पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, आप तो हार्ट रेट कम कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें कम कर रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया होगा। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ब्रेडिकार्डिया होगा, कार्डियो आउटपुट नहीं होगी, हाइपोटेंशन होगी, तो मुझे अब ये बताएं टैकिकार्डिया होगा ना, अरिथमिया हो सकता है ना, अरिथमिया जब होंगे तो आप डेथ करवा सकते हैं ना पेशेंट की। तो ये चीजें आपने पढ़नी है। बहरहाल अभी आप लेआउट करें इन चीजों को, साइड बाय साइड आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब वेसल याद रखेंगे, एक एमसीक्यूज आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली नो इफेक्ट ऑफ, नॉर्मली नो इफेक्ट ऑफ पेन पेन ऑन वेसल्स, ये भी पॉइंट याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने करवा दिया, और एमसीक्यूज एक लिख लें इसी के रिलेटेड, क्योंकि ये एमसीक्यूज बनता है और आपको पता होना। एमसीक्यूज अगर आ जाए, एट रेस्ट which component of ANS will dominant in body, तो मुझे एक बात है कौन सा है? हाँ जी, at rest which component, ये component of ANS will dominant in body, तो वो कौन सा है भाई, मुझे बताए ना कौन सा कंपोनेंट है? सिंपैथेटिक। हाँ जी डॉक्टर इस्लाम, कौन सा है? पेन है ना, PANS पेन है। एट रेस्ट की बात जब आ गई है तो पेन है ना। अब मुझे एक बात बताएं, एक्सेप्ट क्या होगा? हाँ जी, एक्सेप्ट, चाहे आप रेस्ट में भी हैं, एक्सेप्ट, हाँ जी, एक्सेप्ट वास्कुलर, हाँ जी, एक्सेप्ट वास्कुलर। और वेसल के ऊपर इस टाइम कौन सा होगा? याद रखिएगा, वेस्कुलर कंट्रोल वास्कुलर सिस्टम at rest also controlled by SAN, ये SAN कंट्रोल करता है, ठीक है। पता ना, अब आप बैठे हुए हैं तो हाँ, वेसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रही है आपकी। हाँ जी, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम किसका है? बताए ना प्लीज, बात समझ आ रही है? तो ये आप लोगों ने इसको CVS की बात कर ली। हेडिंग दे दें यूरोजेनिटल सिस्टम। कितने हो गए जी? ये कितना सिस्टम है आपके पास? थर्ड, और अभी फोर्थ की बात करने जा रहे हैं। नंबर 4 की आप लोग बात करेंगे, यूरो जेनिटल। अच्छा, मिनी गार्जन में बहुत आगे पीछे लिखा है, ठीक है, यूरोजेनिटल सिस्टम, और लिपन में भी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम। अच्छा, ये कितने सिस्टम है वैसे आपकी? ये कितने सिस्टम बनते हैं? 2 सिस्टम है ना। यूरोजेनिटल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिस्टम, वन इज यूनरी सिस्टम, किडनी सिस्टम वाला यूनरी सिस्टम, और सेकंड इज, हाँ जी, सेकंड इज जेनिटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। बताएं प्लीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव में भी आगे आपके पास कितने आते हैं बताएं प्लीज? 2 बनते हैं ना, मेल का लहदा है और फीमेल लहदा है, ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो ये बातें तो आप लोग कर चुके हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले एक एमसीक्यू इसका लिख लें। एक एमसीक्यू, आप लोगों ने जब इसकी बात की थी ना इस सिस्टम की, तो आपने कहा था कि यूरोजेनिटल सिस्टम डेरिवेटिव ऑफ हाइंडगट, ये आपके पास हाइंडगट का जो है ना डेरिवेटिव है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अभी आप लोग लिखेंगे जी, पहले आप बात करेंगे यूनिट सिस्टम की, कि यूनिट सिस्टम में पेन आपके पास क्या करवाता है? पेन इन यूनिट सिस्टम
पेन इन यूनिट सिस्टम, इसकी आप लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा इसमें ना, अब आप मुझे एक बात बताएं, जो यूरिन पास करते हैं क्या वो दौड़ते करते हैं, आप रेस्ट की हालत में करते हैं? मुझे एक बात बताएं जरा प्लीज। हाँ जी यार, ये एक जो समझ लें कि एक नेचुरल जो प्रोसेस है, एक नेचुरल जो आपके पास प्रोसेस है, ये रेस्ट की हालत में होता है ना, तो इसलिए लिखे आप लोग इन मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मैक इसमें लिखें मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन रिफ्लक्स। तो भाई जो मिक्चुरेशन का प्रोसेस है ना, ये आपके पास इंक्रीज होगा किसमें जनाबली? हाँ जी, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपके पास सही होगा किस नॉर्मल होगा किसमें? पेंस की कंडीशन में, ठीक होगा जी। मतलब क्या कि ये इसको इंड्यूस करता है, पेन इंड्यूस टू मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। जेनिटल सिस्टम, जेनिटल जेनिटल सिस्टम, जेनिटल सिस्टम में यार के देखें, आप रेस्ट की हालत में हैं, आपको पता है कि अभी ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, आपका किडनी में वो आप ऊपर से पानी पी रहे हैं या चीजें खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसके जनाब ब्लड आपके पास जाता है अल्टीमेटली किडनी के पास, किडनी से नेफ्रॉन में फिल्टर होता है, फिल्टर से होकर यूरेटर के पास, ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास करे। आपको को पता है आप इसको रोक सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, आप इस प्रोसेस को रोक सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं ना रोक सकते, तो ये ऑटोनॉमिक हुआ ना। हाँ जी, ये क्या हुआ? ऑटोनॉमिक हुआ। आप हार्ट को रोक सकते हैं धड़कने से, कम या ज्यादा हो आप इसको कर सकते हैं, मुझे बात नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन को रोक सकते हैं, कम हो या ज्यादा हो, नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए ये सब आप ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं ना, क्लियर हो रही है ना चीजें? ठीक। अब आते हैं जी जेनिटल सिस्टम। जेनिटल सिस्टम में आप लोग बात करेंगे फीमेल की, इसमें आप लोग बात करेंगे जी फीमेल की। अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है फीमेल में कॉन्ट्रैक्ट टू यूट्राइन स्मूथ मसल, ये आपके पास होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट टू स्मूथ मसल, ये रेस्ट में, ठीक है जी, स्मूथ मसल। तो ये भी आपको पॉइंट पर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे मेल में क्या होगा? मेल में आप लोग लिखेंगे जनाबे अली इसके अंदर, हाँ जी, इरेक्शन इन पिनाइल, इरेक्शन, इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पिनाइल, ठीक होगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये यूट्रस की बात हो रही है, कंट्रैक्शन इन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बात हो रही है, ठीक है, फीमेल। अब आते हैं आगे। अच्छा इसी तरह आपके पास इरेक्शन इन पीएनएस और इजैकुलेशन इन एसएएनएस, एसएएनएस होगी, ठीक है ना। वो आप इस अब आप उसको सेपरेटली लिखेंगे। बहरहाल बात करते हैं जी आगे। इसके बाद अच्छा अगर हम बात करें आइज की, नंबर 5 पे अगर मैं आइज की बात करता हूं, अब मुझे आपने थोड़ा सा बताना है कि भाई पेन जो है, पेन आइज की यहाँ पे बात करिएगा। पता है आपको आइज में जो आपके पास लैक्रिमेशन होती है, हाँ जी, लैक्रिमेशन जो हो रही है, ये आपके पास पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, आप इसको रोक रहे हैं? मुझे बात बताएं, ये आप रोक रहे हैं? रोक सकते हैं इसको? हाँ जी, आप इसको रोक सकते हैं? नो जनाबली, अगर आपके पास ये लैक्रिमेशन ना हो, आपको पता है अल्सरेशन के चांसेस होंगे। आपको ऐसे लगता है जैसे कि रेत की सी रात, मैंने आपको ऐसे नजर आते हैं थोड़े 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 छोटे छोटे से, ठीक है ना, इस तरह लाइक एक्ट लाइक रेत की तरह, ठीक है, छोटे छोटे जैसे दाने। अगर ये लैक्रिमेशन ना, तो इसलिए पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास लैक्रिमेशन जो है ना, इंक्रीज लैक्रिमेशन, ये आपके और लैक्रिमेशन होने से आपके पास ये आंखें जो है वो चमकती हैं कि नहीं चमकती? मुझे एक बात बताएं। हाँ जी, आंखें चमकती हैं कि नहीं चमकती? मुझे एक बात बताएं। ये जो आंसू है, आप अगर अपनी अभी भी शीशे में आंखें देखेंगे ना, तो आपकी आंखें क्या है, ये चमक रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट इंक्रीज लैक्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद अगर ये ना हो तो ये आप लोगों को पता कि मतलब आंखों का नम होना, ठीक है ना, आंखों का चमकना, आंखों का नम करवाना, ये किसका काम है? पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये डिक्रीज होती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद अच्छा जी,
फिर इसमें आइज में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल, ये भी बात याद रखिएगा। ऑफ प्यूपल, ये पैरासिम्पैथेटिक प्यूपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल। और रिकॉल कर लें, मैंने आप लोगों को बताया था हेड और नेक में, ठीक है, इसको मैंने आप लोगों के साथ बात की थी। उसके बाद सिर्फ आपके जो डायलेटेड पार्ट था ना उसको सिंपैथेटिक, और बाकी आपके पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की मैंने बात की थी, ठीक है ना, और जिसमें आपने सिलियरी मसल्स की बात की थी और पेपिलरी मसल की बात की थी, ठीक है, रिकॉल कर ले। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल और अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। हाँ जी, क्या ख्याल है वैसे? अकोमोडेशन, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन, तो ये भी आप लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। अकोमोडेशन ऑफ नियर विजन में क्या होता है पता है ना? आप लोगों को याद होगा, कन्वर्जेंट ऑफ आईबॉल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल, उसको आप क्या कहते हैं? हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव मसल आपने पढ़े, पेपिलरी कंस्ट्रक्टिव मसल और सिलियरी मसल। हाँ जी, आपने जनाब वाली बात की थी, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ऑफ आईबॉल, कन्वर्जेंट ऑफ आईबॉल एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, इसको आपने कहा था अकोमोडेशन फॉर नियर विजन, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर है? मुझे ये बताएं, देखें इसमें अगर आप अभी जब नीचे को आंखें करके लिख रहे हैं ना, रजिस्टर पे आपका ध्यान होगा, उस टाइम क्या होगा? डाइवर्जेंट, प्यूपल की कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अगर आप किसी को देखते हैं उधर कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना, और किसी को देखने में, तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, ये चीज आप देखिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है, देखें जी, ये थी आपके पास 5 ऐसी एरियाज जहाँ पे मैंने बता दिया आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह साइड बाय साइड हम साथ बस करते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम आगे आप। नंबर 2 पे लिखें प्लीज, नंबर 2 पे लिखें सैन, SANS, सैन, ठीक होगा जी, इसकी बात कर। अच्छा, इसमें याद रखिए, इसके सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो याद रखें, सैन आप लोग वैसे पढ़ते हैं किसमें है? मुझे एक बात बताएं, विल कंट्रोल, विल कंट्रोल, कंट्रोल टू ऑल इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज या ऑटोनोमिक एक्टिविटीज भी इसको कहते हैं। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज इन फियर, इन फाइट, बड़े कॉमन वर्ड है, इन फ्लाइट, हाँ जी, फाइट, इन फियर, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब क्या? फियर, अगर फियर की बात की जाए तो जनाब लिए आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर सामने से कोई, मतलब कि जनाब अगर सामने से कोई शेर आ गया, लेट्स सपोज, ठीक है ना, तो उस टाइम आपके पास ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी से, आप जनाब अली आप घर में, ठीक है, बाहर से चोर आ गए हैं और आपने अचानक देख लिया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा खौफ से। अगर फ्लाइट की बात करें, आप जनाब अली घर से बाहर निकले हैं और दूसरे वाला उनका जो घर था ना, जो हमसाए थे, उनके घर में बड़ा डॉगी उन्होंने एक रखा हुआ था, आप बाहर निकले, वो बाहर आ गए, आप क्या करेंगे? उधर खड़े रहेंगे? मुझे बताएं, आप रन करेंगे ना? फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब आप क्या करेंगे? भागेंगे ना वहां से, ठीक है ना। आप जैसे जहाज की तरह जहाज उड़ता है वैसे ही करेंगे ना। बाहर डॉगी आ गया और आपने वहां से भागना है कि वहां पे खड़े ही रहना है? आप हमारे खौफ के भाग जाएंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो उस टाइम भी जब आप भागेंगे, सिंपैथेटिक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और उस टाइम जो बॉडी के अंदर आपके पास एक्टिविटीज होंगी, हार्ट को, आपके पास जनाब डिफरेंट जो सिस्टम्स होंगे, उनको कौन कंट्रोल करेगा? सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। रेस्ट में जितने भी सिस्टम्स है कंट्रोल करने के लिए पैन है, और आपके पास सिंपैथेटिक मतलब के 5 ईयर फ्लाइट में, दौड़ने में और जगरने में। अगर आपने झगड़ा किया किसी से, अगर आप दौड़ रहे हैं किसी वजह से, लाइन आपने शेर देखा है या जैसे भी, तो जनाबेली आपके पास सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो इसकी अब देखें, इसकी एग्जांपल जिस तरह मारे खौफ के आपको पता है, देखें आप अगर लाइन को देखते हैं, शेर को देखते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, उस टाइम जब आप देखेंगे आपकी आंखें एक तरह से ऐसे फटी की फटी रह जाएंगी ना, आंखों में खौफ सा रह जाएगा ना, तो ऐसे ही है ना, बताएं यार प्लीज, आंखें बंदे की फटी ऐसे रह जाएंगी ना, खौफ बंदे को एक अजीब तरह का खौफ आपके ऊपर तारी होगा, और जब खौफ तारी होगा तो खौफ, मारे खौफ के आपको पसीने आएंगे ना, मारे खौफ के आपको जनाबे अली रोंगटे खड़े होंगे ना, मारे खौफ के
हाँ जी, आपकी आंखें जो है वो मतलब एक तरह से फटी रह जाएंगी ना, आंखें खुली रह जाएंगी, ठीक है ना यार, ये क्या हो गया सामने, ठीक है। तो ये बातें सारी सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे खौफ से पसीनों को आना, हमारे खौफ से रोंगटे खड़े होना, और हमारे खौफ पे जनाब अली आपकी आंखों का फटना, ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आपके पास एक्टिविटी, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और आगे थोड़ी सी बात याद रखिएगा, पता है हमारे खौफ की जब आंखें खुली रहती है ना, 3 चीजें याद रखिएगा, ये क्लिनिकल में आप बात करेंगे, ठीक है। आई, सुनने, आई वाइडन विद फियर, मतलब कि मारे खौफ से आंखों का फटे रह जाना, ठीक है ना, खुले रह जाना। तो लीड टू लीड टू लीड टू नंबर 1 इन इन ऑप्थल्मस इन ऑप्थल्मस। अब इन ऑप्थल्मस का क्या मतलब है, बताएं ना प्लीज। बिल्कुल, इन ऑप्थल्मस का क्या मतलब है? इसका मतलब है इनवर्ड आई, इनवर्ड, हाँ जी इनवर्ड, आपके पास मतलब के आई इनवर्ड जाएंगे ना, आई इनवर्ड एक तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्यूपल आपके क्या करेंगे, इसमें डायलेट करेंगे ना, हाँ जी, इसमें प्यूपल क्या करेंगे, प्यूपल डायलेट, प्यूपल डायलेट करेंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसमें इसमें हमारे खौफ के आंखें आपकी अंदर नहीं, आंखें बाहर आएंगी, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे एक्सो एक्सो ऑप्थल्मस, एक्सोप्थल्मस, ठीक है जी। मतलब क्या, इसमें आउटवर्ड आईबॉल होगी ना, आउटवर्ड, वो कहते हैं ना आंखें फाड़ फाड़ के ना देखो, आउटवर्ड आईबॉल, आउटवर्ड आईबॉल होगी। इसमें जनाब अली आपके पास क्या होगा, हाँ जी, इसमें होगा आपके पास आईलेड ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो उसको कहते हैं रिट्रक्शन, रिट्रक्शन ऑफ आईलेड, आईलेड रिस्ट्रक्शन ऑफ आई। आईलेड का मतलब है कि भाई आंखों का आईलेड्स का ऊपर जाना, ठीक है। ये बात याद रखिए। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि आपके पास थर्ड पे प्यूपल का डायलेट होना, प्यूपल डायलेट। तो ये 3 चीजें, 3 काम आपने याद रखने हैं जब ये आपके पास होगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं आगे। इन शॉर्ट बात ये है कि जो भी खौफ की वजह से आपके पास होगा ना, वो कंट्रोल जो करेगा ना वो है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब उसमें आप लोग हेडिंग दें कि सिस्टम ऑफ द बॉडी, नंबर 2 पे हेडिंग दें सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी कंट्रोल बाय ASANS, ठीक है जी, कंट्रोल बाय ऐसे। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला सिस्टम आप लोग वही हेडिंग दे दें जीआईटी की, हेडिंग दे दें जीआईटी। अब उसी के हो सके, पॉसिबल हो सके अगर आपने जगह छोड़ी है ना, तो उसके साथ अगर लिख लें तो बेटर रहेगा। एक साइड पे, क्योंकि इनका कंट्रास्ट है उसके ऑपोजिट है, तो आप लिखेंगे ऑपोजिट टू फंक्शन, जो हो गया ना इसका फंक्शन, फंक्शन ऑपोजिट टू, फंक्शन ऑपोजिट टू पेन, PNS पेन, ठीक है, इसके ऑपोजिट होगा। मतलब क्या, जीआईटी सिस्टम। अगर जीआईसी सिस्टम में मुझे बात है, आपने बात किया कि एलिवेशन का इंक्रीज होना, एससीएल का सेक्रेशन इंक्रीज होना, पैंक्रियाटिक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होना, डेफिकेशन का इंक्रीज होना, बाइल जूसेस का इंक्रीज होना। अब इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, तो आप लोग लिखेंगे डिक्रीज सेलिवेशन, डिक्रीज सेली डिक्रीज सेलिवेशन। इसको ऑपोजिट कर दें यार, डिक्रीज HCl, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, और डिक्रीज, हाँ जी, डिक्रीज डेफिकेशन। आप मुझे एक बात बताएं, आप जनाब अली डेफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, और अब ऊपर से आ जाता है शेर, आप उधर बैठे रहेंगे? मुझे एक बात तो बताएं जरा, हाँ जी, क्या आप बैठे रहेंगे? नहीं ना। लेट्स सपोज कि आप जिस घर में है
उस घर में कोई बम ब्लास्ट हुआ है, आप डेफिकेशन पे हैं, तो क्या आप जनाब अली बैठे रहेंगे? नो, आप कहेंगे यार पहले जान बचाओ, ठीक है ना, ये बाकी काम बाद में है, ठीक है। तो आप जनाब अली ये करेंगे। और डिक्रीज मैच्योरेशन, हाँ जी, इसमें मैच्योरेशन वो इंशाल्लाह यूनिट के साथ बात करेंगे, तो वो भी आपके पास से डिक्रीज हो गए। आप कहेंगे यार पहले जान बचाएं, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास होगा। इसको आप कह सकते हैं इनहिबिशन, वो इंड्यूस कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ डेफिकेशन, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नंबर 2 पे आप लोग लिखें जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होगा वैसे, याद रखिएगा, डिक्रीज, सुनने जी, डिक्रीज दो ही काम है। वो इंक्रीज कर रहा था पेन एक्टिवेशन पे और ब्रोंकोस्पाज्म, ये क्या करेगा, ये जनाबली डिक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन, ये उसके ऑपोजिट है ना, डिक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन। और आप लोग जनाबली लिखेंगे इसमें आपके पास ब्रोंकोडाइलेटर, वो स्पाज्म करवा था, ये क्या ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद लिखें जी नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आप लोग आएंगे जी यूरोजेनिटल पे, यूरोजेनिटल सिस्टम। और यूरोजेनिटल सिस्टम में आप लोग बात करेंगे, नंबर 3 पे आपने सीवीएस की बात की थी ना, अगर आप उसके साथ चले लिख रहे हैं तो सीवीएस लिख लें। आपने सीवीएस की बात की थी, और सीवीएस में याद रखिएगा आपके पास इधर हार्ट की अगर बात करते हैं, पहले हार्ट की हम बात करेंगे, इसमें आपके पास क्या होगा, हाँ जी, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट आपके पास। अच्छा, नॉर्मल हार्ट रेट क्या है एवरेज वैल्यू उसकी 60 to 100, और एवरेज वैल्यू उसकी 72 है ना, पर मिनट के हिसाब से, बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो 72, और वैल्यू इसकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू 60 to 100, ये आपको पॉइंट पर, मोर देन 100 टैकिकार्डिया, लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। उसके बाद जनाब अली इसमें क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, इसमें क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसमें क्या होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीज, जल्दी से आप लिखते जाएं, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, क्योंकि ये कंट्रैक्शन, ये आपको पॉइंट पता। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूरोजेनिटल की बात की थी ना, हेडिंग दे दे 4 पे, नंबर 4 पे हेडिंग दे यूरोजेनिटल, यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरोजेनिटल सिस्टम में आप लोग बात करेंगे, दो सिस्टम की बात करनी है, यूनिट सिस्टम की, यूनिट सिस्टम की आप लोग बात करें। अब देखें मैं आप लोगों के लिए डबल लिख रहा हूँ, हालांकि ये टेबल की फॉर्म में भी आ। अच्छा, इसमें यूनिट सिस्टम में याद रखिएगा कि आपने कहा कि यूरोजेनिटल सिस्टम इज डेरिवेटिव ऑफ हाइंगट, और आपने कहा कि यार ये मैच्योरेशन को इंक्रीज करता है रिफ्लेक्स को, और ये आप क्या करेगा, डिक्रीज मैच्योरेशन, डिक्रीज मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। और इसमें मतलब कि आपकी इनहिबिशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जनाब अली इसमें जेनिटल सिस्टम के साथ, जेनिटल सिस्टम के साथ आप इसकी बात करेंगे। और जेनिटल सिस्टम में आप लोग इसकी बात करेंगे कि ये क्या करवाता है, मेल में करवाता है इजैकुलेशन, इजैकुलेशन स्पर्म की आर्गेजम मतलब कुछ होती है, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज है आर्गेजम, देखें आर्गेजम मेल और फीमेल दोनों में होती है, क्योंकि स्पर्म्स की इजैकुलेशन मेल में और आपके पास फीमेल में, ठीक है, होना, ये आर्गेजम दोनों में होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए, एजैकुलेशन। उसके बाद इसमें याद रखिएगा फीमेल में रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ, जी बिल्कुल, हाँ जी, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन, यूट्राइन स्मूथ मसल, ठीक है जी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने आइज की बात की थी, नंबर 4 और नंबर 5 पे आपने आइज की बात की है। और आइज में याद रखिएगा सिंपैथेटिक में क्या हो रही है, डिक्रीज लैक्रिमेशन, डिक्रीज लैक्रिमेशन। और इसमें क्या होता है, डायलेशन ऑफ द प्यूपल, डायलेशन, डायलेशन ऑफ द प्यूपल, डायलेशन ऑफ प्यूपल, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा भी और भी आते हैं, वो भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें जो स्वेट ग्लैंड है ना,
स्वेट ग्लैंड्स, आपको पता है कि जो पसीने आपको आते हैं, छूटते हैं, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज की वजह से होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज में, अच्छा यार, वेसल्स मेन चीज, ये आपके पास इसमें वेसल की, आपने वेसल्स को ये सप्लाई करती है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने एट रेस्ट SANS lead to vasoconstriction, तो ये भी आपको पॉइंट मैंने ऊपर लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग लिखेंगे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा, ये जो स्वेट ग्लैंड्स है, देखिए स्वेट ग्लैंड का काम क्या है, हाँ जी, स्वेटिंग को प्रोड्यूस कराना था। स्वेट ग्लैंड नो सप्लाइड बाय, पहली बात तो ये लिखें, नो सप्लाइड बाय पेन। अब मुझे भी ये बताएं, एक बंदा, आप बैठे हुए हैं, किसी को पसीना आ रहा है, बताएं प्लीज, नॉर्मली किसी को कोई पसीना आ रहा है? हाँ जी, बताएं ना, कोई पसीना नहीं है ना। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एड्रेस ओनली सप्लाई बाय SA, हाँ जी, SANS, तो ये आपको पॉइंट इसका पता चल गया, ठीक है जी। और इसमें आपने याद रखना है, इंक्रीज स्वेटिंग, तो आपको स्वेटिंग इसमें होती है, ठीक होगा, ये आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद रोंगटे को खड़े हो जाना, हाँ जी यार, इसमें गूस बम्प्स, गुड बम्प्स, ये आपके पास रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है ना। और ये इनमें जो मसल्स आपके पास जिन रोल प्ले करते हैं ना, प्ले रोल मसल्स, तो उनको जनाब अली क्या कहते हैं? हाँ जी, प्ले रोल मसल्स सप्लाइड बाय SANS, और मसल कौन से हैं? वो आपके पास इरेक्टर, हाँ जी, इरेक्टाइल पिली मसल्स, याद रखिएगा। ये जो आपके पास खड़े होते हैं ना ऐसे रोंगटे, तो इनमें इनको जो है, ये आपका सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो सप्लाई करती है बालों को खड़े हो जाए। सो ये आपके पास डिफरेंट, मैंने इसकी सप्लाई आपको बता दिया है, ठीक होगा जी। अब आपका क्या काम है? आपका काम है मिनी कर्जन को पकड़ लीजिएगा, और इसके 1.5 से 2 चैप्टर आप लोगों ने ऑलमोस्ट इसके कवर किए हैं। अभी नेक्स्ट इसका आपके पास आएगा जी, इसमें डिफरेंट, मतलब कि आप ट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, रिसेप्टर्स की आप लोग बात करेंगे, ठीक होगा जी। एनएस इफेक्ट आपने रेगुलेशन तो आपने देख ली, आप लोग अब बात करेंगे इसके रिसेप्टर्स के आगे, ये आपके पास चलेगा, ठीक होगा जी। आगे सारे अब फार्माकोलॉजी होगी, ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी इसको हम आगे डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और रिसेप्टर को लेके आगे वो प्रोसीड करवा देंगे। ओके जी।